बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुसैन मुबशर बुखारी और आप देख रहे हैं मूडी बुखारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा की तरह खैर वाफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों आपने बहुत बिल्डर कंपनियां जो होती हैं उनके कंस्ट्रक्शन करते हुए उनके बहुत सारी कंपनियों के काम देखे होंगे जो कि बहुत जदीद मशीनरी, हैवी मशीनरी के साथ बहुत थोड़े टाइम में बहुत बड़े बड़े काम करती हैं। चाइना ने पिछले दिनों 10 दिनों में कोरोना वायरस के जितने भी केसेस थे उनके लिए एक हॉस्पिटल बनाया जो कि 10 दिन में उन्होंने 0 से लेके 100% तक कंप्लीट कर लिया। इसी तरह पाकिस्तान के पास भी हैवी मशीनरी है। अगर कहीं तेज़ काम करना पड़ जाए तो पाकिस्तानी बिल्डर कंपनियां जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी होती हैं वो काफ़ी तेज़ काम कर सकती हैं। आज हम बात करेंगे गाँव में। अगर गाँव में देहाती लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे में अगर चाहें तो एक पूरी की पूरी दीवार खड़ी कर लेते हैं, जिसमें ना तो सीमेंट बजरी ना तो पुख्ता यानी पक्की ईंटें जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, यानी मिट्टी की दीवार ना तो वो उसमें ईंटों का यूज़ करते हैं और वो चाहते हैं तो किस तरह वो थोड़े से टाइम में अपनी दीवार, एक ही दीवार को सिर्फ चंद घंटों में कंप्लीट कर सकते हैं। चले आए फिर देखते हैं। दोस्तों इस जगह पर दीवार थी मिट्टी की और वो गिर गई। उसके बाद इस दीवार का लेवल किया गया उस जगह का जहाँ पे दीवार बनाई जानी थी। जब लेवल हो चुका था तो उस तरह उसके बाद फिर इस तरह के 2 फट्टे होते हैं। इस दीवार को फट्टों वाली दीवार बोला जाता है। पाकिस्तान के सिर्फ ज़िला झंग में इसका इब्तिदा हुआ था। सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट झंग में इस दीवार को बनाने का तरीका जो था वो ईजाद हुआ था और ये यकीनन सच बात है। इसके अलावा ये पाकिस्तान के किसी डिस्ट्रिक्ट में ये काम नहीं होता है। तो दोस्तों ये देखें आप के 2 फट्टे जिनकी 6 फीट लंबाई होती है और आलमोस्ट 2.5 फुट या 2.25 फुट इसकी ऊंचाई होती है। तो इस फट्टों को आपस में जोड़ा जाता है। इनके बीच में जो सरिये हैं दाईं साइड और बाईं साइड इसमें यानी सरिये लगाए जाते हैं और उसके बाद इसके अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी भर के इसके साथ एक दूसरा मतलब कि वो ज़मीन को प्रेस करने वाला, मिट्टी को प्रेस करने वाला, ये जो आप लंबा सा देख रहे हैं नीचे पड़ा हुआ है, तो अभी आप थोड़ी देर में देख सकेंगे। तो इसमें टोकरियों के साथ दूसरे लोग जो हैं वो मिट्टी भर के लाएंगे। 2 लोग जो हैं वो इसमें दूर से थोड़ा साथ में जगह गीली मिट्टी है, कोई स्पेशल उसमें कोई मिक्स मसाला नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ सादा मिट्टी इस जगह पे अंदर डाली जाएगी और ये एक सच्चा सा बना हुआ है। तो इसके बाद इस मिट्टी को ऊपर से प्रेस किया जाएगा और फ़ौरन ही इसे खोल लिया जाएगा इन फट्टों को, तो वो दीवार का एक हिस्सा बन जाएगा। इसी तरह हमारे यहाँ पे बहुत सारे घर जो हैं वो इसी दीवारों से बनते हैं और उसकी काफ़ी हाइट भी होती है। यानी पहले ये एक स्टेप जो होता है फट्टों का ये लगाया जाएगा, ठीक घंटे के बाद फिर इसके ऊपर दूसरा स्टेप और फिर कुछ हफ्ता या 10 दिन ठहरने के बाद जब दीवारें थोड़ी सी और ज़्यादा सूख जाएंगी तो इसके ऊपर तीसरा फट्टा भी लगाया जाएगा। तीसरा फट्टा लगाने से इसकी हाइट आलमोस्ट 8.5 से 9 फुट हो जाती है। तो चलें फिर थोड़ा सा आप इंजॉय करें।
दोस्तों आपने दीवार बनाने का तेज़ तरीन तरीका यकीनन देखा होगा और इन्जॉय भी किया होगा। इस तरीके में ना तो किसी किस्म की ईंट बजरी, किसी भी किस्म का कोई सरिया या सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ गीली मिट्टी फट्टों के दरमियान में भर के उसे प्रेस किया जाता है। प्रेस कर लेने के बाद फट्टे उतार लिए जाते हैं और वो मिट्टी वहाँ पे खड़ी रहती है और कुछ दिनों में वो सूख जाती है। तो आज की ये दीवार सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटा में बनी। इसका दूसरा हिस्सा कल बनेगा। कल की वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा और आप दोस्तों को इसके बारे में दिखाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।